हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब हम लोग क्या होता है कि जब हम धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, उस कंडीशन में कैसा रिएक्शन होता है। तो उससे पहले वाले क्लास में हम लोग इस प्रॉब्लम को देख चुके थे, इस वाले टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज का टॉपिक है मेरा अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड की भस्म के साथ अभिक्रिया। मतलब क्या होता है जब हम अधातु के ऑक्साइड को भस्म से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है। तो उस कंडीशन में एग्जाम में रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो रिएक्शन को याद रखिएगा और इसको समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है इस रिएक्शन को, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर इससे पहले वाला क्लास देखना चाहते हैं धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, तो वो क्लास का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा चीज़ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है कि नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। क्लास 10 की तैयारी एक स्टेप बाय स्टेप आपको कराई जा रही है। मतलब चैप्टर पहले पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन देखने के बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी कराई जा रही है। जो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क के पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क के पूछा जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी कराई जा रही है। तो आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लास 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। अदरवाइज ना मिले तो यहाँ पे ncrtconcept.com पे जाकर के, वहाँ पे जाकर के आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको बहुत कुछ दिया गया, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको इस नोट्स के अकॉर्डिंग समझाया गया, हर टॉपिक को कवर किया गया है चैप्टर 2 का, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अदरवाइज अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अधातु के ऑक्साइड को जब भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। तो जब अधातु के ऑक्साइड को क्षार के साथ, देखिए क्षार या भस्म दोनों बात बराबर है, आप क्षार कहिए फिर भस्म कहिए, दोनों बात बराबरी है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि जब धातु अधातु के ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब लवण एवं जल बनता है। जैसे यहाँ पे अधातु के ऑक्साइड प्लस क्षार से मिलकर क्या बना है, लवण बना है और पानी बनता है, जल बनता है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, VBI इसे समझ लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि क्षार के ऑक्साइड जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, तो याद रखिए अम्लीय होते हैं। और उसमें हमने लिखाया था कि क्या कहते हैं कि अम्ल के ऑक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, क्षारीय होते हैं। जब धातु के ऑक्साइड हम लोग देख रहे थे अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया था, बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। अदरवाइज नहीं तो मैं ऑब्जेक्टिव में, वैसे ऑब्जेक्टिव नोट्स जो दे रहा हूँ आपको, उसमें भी मैं इसको धर दिया हूँ, मतलब इसको रख दिया हूँ, उसको याद कर लीजिएगा आप बहुत ही आसान तरीके से। उसका भी नोट्स चाहते हैं सेट बाय सेट, मैंने इसका 5 सेट तैयार किया, 4-5 सेट तैयार किया हूँ, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके। अगर आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके चाहिए तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और उसका आंसर नीचे में मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो भी इसका अपलोड किया गया है और धीरे धीरे करता रहेगा, सबका ऑब्जेक्टिव का ये चैप्टर नोट्स क्लियर हो जाएगा तो आराम से उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, चैप्टर ऑब्जेक्टिव नोट्स का, ठीक है, आई मीन चैप्टर नोट्स होने के बाद, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब धातु अधातु के ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब मेरा क्या बनेगा, लवण बनेगा और पानी बनेगा। और यहाँ पे क्षार के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या मूलतः अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेरा, ये मेरा एक अधातु के ऑक्साइड है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेरा क्या है, एक क्षार है। मैंने आपको पहले बता दूं कि अगर किसी के साइड में, किसी के कोई भी कंपाउंड के लास्ट में अगर ऑक्साइड लगा होगा, यहाँ पे ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नाम से होगा, तो समझ जाइएगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, याद रखिएगा। तो मैंने लिखा है कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जहाँ में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा क्या है, मेरा अधातु के ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो मैंने लिखा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है मेरा, ये मेरा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वाटर बनता है। सोडियम कार्बोनेट मेरा क्या होता है, लवण होता है, उदासीन होता है, और वाटर तो आप जानते ही हैं पहले से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। जहाँ अगर आपको चाहिए इसका नाम याद रखना चाहते हैं तो इसका नाम भी आप बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, NO2 को, NOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NO2 CO3 को सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे इसको वाटर बोलते हैं। बहुत आसान तरीके से याद भी रख सकते हैं। दूसरा रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी दिया गया आपको समझने के लिए, यहाँ समझिए। दूसरा रिएक्शन बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और
जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फाइड बनता है। सॉरी, यहाँ पे सल्फाइड है, सल्फेट नहीं, सल्फाइड है, माफ़ करिएगा। तो कैल्शियम सल्फाइड बनता है। देखिए यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे ये फार्मूला गलत है, ये माफ़ करिएगा, ये फार्मूला रॉन्ग तरीके से लिखा गया है। हाँ, तो जब क्या 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 लिखा मैंने लिखा है कि जब हम क्या कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को, मैंने क्या लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब कैल्शियम सल्फाइड और जल बनता है। जैसे कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ समझ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। अदरवाइज आपको अगर नाम बार बार याद नहीं होता तो इसको याद रखिएगा। SO2 को सल्फाइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, और CaOH का होल 2 को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और CaSO4 को SO3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, इसको पानी बोलेंगे। अगर ये चीज़ आप याद रखते हैं तो आपको रिएक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, रिएक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया बात? तो ये था मेरा जब हम धातु के ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते तब क्या होता है, तो जब धातु के ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनेगा और जल बनेगा। जहाँ तक ये भी मेरा लवण था और ये भी मेरा क्या है, लवण है, ये भी मेरा क्या है, लवण है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगा आई होप। इससे पहले वाला क्लास मैं फिर भी इससे आपको बता रहा हूँ, अगर धातु के ऑक्साइड को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज लास्ट तक देखिए, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा तो उसका भी वहाँ पे आपको लिंक आ ही जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, प्लेलिस्ट में सारा का सारा दे दिया गया। अदरवाइज इस चीज़ को आप नोट्स करना चाहते हैं, इसको आप अपने कॉपी पे नोट करना चाहते हैं, अगर PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर ले। मैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, चलिए ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ, लीजिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे आप, आई होप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ाना मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगली क्लास में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मिस मत करना वीडियो को, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बहुत लंबा PDF है और मैं बहुत अच्छे से इसका बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसका PDF बनाया हूँ, आपके चैप्टर 2 का भी, चैप्टर 1 का भी PDF बनाया हूँ, चैप्टर 2 का भी, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, डाउनलोड करके आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ पढ़ाया है मैंने और क्या क्या चीज़ बाकी है अभी। चलिए, ये सारा चीज़ मेरा हो चुका है। हम लोग चल रहे थे कहाँ, हम लोग यहाँ पे आज अभी पढ़े, हम लोग पढ़े हैं अभी क्या, धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया देख चुके, नहीं ये नहीं, ऑक्साइड में धातु के ऑक्साइड से अम्ल से अभिक्रिया देख चुके हैं, और अम्ल और भस्म में जल से अभिक्रिया भी देख चुके हैं, और धातु के ऑक्साइड से भी हम लोग क्षार की अभिक्रिया जो कि इसमें नहीं लिख पाए थे, ये कंटेंट में नहीं लिख पाए। अब यहाँ देखेंगे हम धातु के कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया को देखेंगे, ये वाला। उसके बाद धातु के बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया को देखेंगे क्या क्या पढ़ना है नीचे में। और अदरवाइज इससे पहले वाला सारा जितना भी चीज़ था सभी चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा नीचे में, वहाँ देखे सारे वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। अदरवाइज फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।